सुंदरगढ़ गांव में फुलवा नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जो भगवान विश्वकर्मा की बहुत बड़ी भक्त थी। दरअसल ये गांव अपने चमत्कारिक मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इस गांव के लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते थे और उनका मानना था कि इस गांव के मंदिरों को खुद भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया है। अरे बेटा राजेश, मैं पूजा में बैठ रही हूँ, तू जरा मुझे 2-4 पीले फूल ला कर दे दे। ठीक है माँ, अभी लाया। ऐसा कहकर राजेश बाहर जाता है और वहीं पास ही के पेड़ से कुछ पीले फूल तोड़ कर लाता है। ये लो माँ, तुम्हारे फूल। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, संभल कर जाना। फुलवा के पूजा घर में विश्वकर्मा जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी, जहाँ बैठकर फुलवा पूजा पाठ किया करती थी। फुलवा विश्वकर्मा जी की पूजा मग्न होकर किया करती, तभी उसे एक आवाज आती है। राजेश की माँ, सुनती हो? आवाज सुनकर फुलवा बाहर आती है। अरे पुजारी जी, आप आइए, अंदर तो आइए। आज मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लाया हूँ कि तुम खुश हो जाओगी। क्या बात है पुजारी जी, मैं कुछ समझी नहीं। वो उस दिन तुमने राजेश के लिए लड़की देखने की बात कही थी ना? हाँ हाँ, तो मेरी क्या हुई? अरे हमारे राजेश के लिए ऐसा रिश्ता आया है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। यहीं पास के ही शहर की लड़की है। लड़की वालों को राजेश बहुत पसंद आया है, बस चट मंगनी और पट ब्याह करना चाहते हैं। ये सब सुनकर फुलवा थोड़ी घबरा जाती है। क्या हुआ फुलवा बहन, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर तुम उदास क्यों हो गई? पुजारी जी, हमारा ये गांव विश्वकर्मा जी के चमत्कारिक मंदिरों से भरा पड़ा है। हमारे दिन की शुरुआत उनके पूजा पाठ से ही होती है, लेकिन ये शहर की लड़की क्या समझेगी इन सब बातों को? ऐसा थोड़े ना है, ब्याह के बाद हर लड़की अपने ससुराल वालों के रंग ढंग में ढल ही जाती है। वैसे भी अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें भी तो कोई सहारा चाहिए कि नहीं? ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। पुजारी जी की बात सुनकर फुलवा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर राजेश की शादी राधिका से हो जाती है। राधिका रसोई घर में अपनी पहली रसोई बना रही होती है। वाह, हलवा देखने में तो बड़ा ही स्वाद लग रहा है, जरा चख के तो देखो। ये क्या कर रही है बेटी? आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसे चख कर झूठा मत करो। सबसे पहले थोड़ा सा हलवा निकाल कर विश्वकर्मा जी के चरणों में अर्पित कर दो, तब जाकर किसी को देना। ये सब सुनकर राधिका जोरों से हंसने लग जाती है। माँ जी, यहाँ तो दुनिया चांद पर पहुँच गई है और आप ये कैसी अंधविश्वास की बातें कर रही हो? अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे गांव में विश्वकर्मा जी की कृपा है। यहाँ पर कई सारे मंदिर अचानक रातों रात बने हैं। उनकी पूजा किए बिना हम कोई शुभ काम नहीं करते। आपको मानना है ना तो मानिए, लेकिन मैं नहीं मानती इन सब दकियानुसी बातों को। ऐसा कहकर राधिका बिना विश्वकर्मा जी को भोग लगाए हलवा खाने लग जाती है। राधिका कभी भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी और तो और वो भगवान विश्वकर्मा जी का मजाक भी उड़ाया करती। बेटा, तुम्हें ना मानना हो तो ना मानो, लेकिन इस तरह विश्वकर्मा भगवान जी का मजाक तो ना उड़ाया करो। माँ जी, मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं नहीं मानती इन सब बातों को। अच्छा, तो जिस दिन अपनी आँखों से देख लोगी तब तो मानोगी ना? तब का तब देखेंगे। फुलवा चाहती थी कि उसकी ही तरह राधिका भी विश्वकर्मा जी की पूजा करे, इसीलिए उसे यकीन दिलवाने वो राधिका को विश्वकर्मा भगवान जी के एक चमत्कारिक मंदिर में ले जाती है, जो देखने में बहुत सुंदर था। अरे वाह माँ जी, ये मंदिर तो बहुत सुंदर है, बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। बेटा, ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया है। लीजिए, आप तो फिर से शुरू हो गई। तभी राधिका की नजर वहीं पास ही में एक तालाब के पास बनी मूर्ति पर पड़ती है, जिसमें एक औरत अपने हाथ में अपने बच्चे को लिए खड़ी हुई थी। ये किसकी मूर्ति है माँ जी? बेटा, ये हमारे गांव की ही औरत है। ऐसा कहते हैं कि इसने विश्वकर्मा भगवान को मंदिर बनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद ये पत्थर की बन गई। ऐसा भी कहीं होता है कि भला? अरे छोड़ो, जब तुम्हें मानना ही नहीं है तो क्या फायदा है कहकर। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं सुननी आपकी ये बिना सर पैर की बातें। उस रात राधिका गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे हथौड़े के पीटने की आवाज आती है। अरे ये क्या, इतनी रात गए कौन हथौड़ा पीट रहा है? इस गवार गांव के लोगों को भी चैन से सोने की आदत नहीं है। इस हथौड़े की आवाज से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। खुद ही चलकर देखती हूँ, इतनी रात गए कौन इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा है।
राधिका आवाज को सुनते सुनते एक सुनसान जगह पर जा पहुंचती है, जहां उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी हथौड़ा लिए काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे ओ भैया, इतनी रात गई, ये क्या ठोका पीटी लगा रखी है? राधिका की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ता है। बेटी, वो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। आपकी आवाज सुनकर मुझे नींद नहीं आ रही, आप ये काम सुबह कर लेना। बेटी, मुझे रात में ही काम करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं अभी काम बंद कर देता हूँ। अगली सुबह राधिका अपनी सास को रात की सारी कहानी बताती है। माँ जी, आपके उस मंदिर बनाने वाले भगवान का पता चल चुका है। अरे मैं कुछ समझी नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? आप जिसे भगवान समझ रही थी, दरअसल वो एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो रात गए इन मंदिरों को बनाता है। राधिका की बात सुनकर फुलवा हैरान हो जाती है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? माँ जी, कल रात मुझे किसी के हथौड़ी पीटने की आवाज आ रही थी। जब मैंने आवाज का पीछा किया तो एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में हथौड़ा लिए ठोका पीटी मचा रहा था। विश्वकर्मा जी की जय हो। अरे पगली, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा भगवान थे। इस गांव के सारे चमत्कारिक मंदिर का निर्माण उन्होंने ही तो किया है। क्या माँ जी, भला भगवान भी कहीं बातें करती हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। इस गांव के सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन केवल तुम ही हो जो उन पर विश्वास नहीं करती और उनका मजाक उड़ाती हो ना हो। इसीलिए प्रभु ने स्वयं तुम्हें अपने चमत्कार का संकेत दिया है। अपनी सास की लाख समझाने पर भी राधिका को उसकी बात का विश्वास नहीं होता। वो सच्चाई का पता लगाने फिर से उसी जगह पर जाने का फैसला करती है। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे, वो चुपचाप से घर के बाहर निकल आती है। आज तो सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी कि इस गांव में कोई भगवान नहीं है, बल्कि ये सब किसी इंसान की कारनामी है। वो जल्दी जल्दी उसी जगह पर पहुंचती है जहां उसने उस आदमी को देखा था, लेकिन इसके बाद राधिका ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, कल तो वो आदमी बस इन पत्थरों पर हथौड़ा ही चला रहा था और आज यहाँ इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया, वो भी इतना विशाल और सुंदर मंदिर। इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों से देखने के बाद अब राधिका को अपनी सास की बातों पर यकीन हो रहा था। वो भागते हुए अपने घर पहुँचती है और अपनी सास को उठाती है। माँ जी उठो। अरे क्या हुआ बेटी, इतनी रात गए तुम जग रही हो, सब ठीक तो है ना? माँ जी, उस दिन आपने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी कि आखिर उस औरत के साथ क्या हुआ था जो वो और उसका बच्चा पत्थर के बन गए। लेकिन ये सब कुछ तुम अभी क्यों पूछ रही हो? इस बारे में सुबह बात करते हैं। नहीं माँ जी, मुझे अभी जानना है कि आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या था। इसके बाद फुलवा उसे पूरी बात बताती है। एक दिन वो औरत अपने बच्चे को लेकर उस मंदिर के पास वाले तालाब में कपड़े धोने गई थी। अचानक उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो आवाज का पीछा करते करते उसे मंदिर के पास में पहुंच जाती है, जहां विश्वकर्मा जी मंदिर का निर्माण कर रहे थे। और फिर उसने विश्वकर्मा जी को मंदिर बनाते देख लिया। फिर क्या हुआ माँ जी? फिर होना क्या था, विश्वकर्मा जी ने उसे देख लिया और उससे कहा कि ये बात किसी को भी ना बताए। उसने हाँ तो कह दिया, लेकिन क्या माँ जी? जब वो वापस तालाब के पास पहुँचती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं गांव वालों को ये बात बता दूं कि मैंने स्वयं विश्वकर्मा जी को मंदिर बनाते देखा है तो लोगों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और मेरा दूर दूर के गांव तक नाम फैल जाएगा। और फिर क्या हुआ था माँ जी? ऐसा सोचते ही वो और उसका बच्चा दोनों ही पत्थर के बन जाते हैं। पूरी बात सुनने के बाद राधिका डर जाती है और चाहकर भी ये बात अपनी सास को नहीं बता पाती कि उस रात राधिका ने क्या देखा। अगली सुबह फुलवा राधिका को देखकर हैरान हो जाती है। राधिका हाथ जोड़े भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा कर रही थी। आइए माँ जी, साथ मिलकर पूजा करते हैं। इसके बाद राधिका भी अपनी सास की ही तरह भगवान विश्वकर्मा जी की भक्त बन जाती है।